प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, चाहे आप तैयारी कर रहे हो अपनी बिल्कुल साइंस लेवल से या फिर साथियों भूगोल से, तो दोनों के लिए ही ये क्लास है बिल्कुल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, दूधवाखारा को, डाबी को, गड़साना को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ये आपका मानगढ़ धाम ऑप्शन नंबर 1 के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जी हाँ, तलवार निर्माण के लिए जो है ये कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताओ फटाफट आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर। जी हाँ साथियों, हम बात करें तलवार निर्माण के लिए तो यह अपना जो सिरोही है ना, सिरोही, ये तलवार निर्माण के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध माना जाता है। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? जी हाँ, गरबा, गेर, बवाई या घूमर। यहां पर साथियों बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपका यहां पर राइट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, ये अपने साथियों बवाई नृत्य से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? 1730 में, 1735 में, 1727 में, 1717 में। जी हाँ, जयपुर शहर की स्थापना 1727 में की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात करें साथियों जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? तो जोधपुर की स्थापना जो है ये 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करें उदयपुर की कि उदयपुर की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये अपनी कब की गई थी? 1559 ईस्वी के अंदर की गई थी साथियों। हम बात करें जयपुर, तो जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी सिटी, या साथियों हम बात करें पिंक सिटी जो है ये हम किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर को क्या कहते हैं साथियों? उदयपुर को सफेद नगरी या व्हाइट सिटी कहते हैं। हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू नगरी, या फिर हम बात करें साथियों नीला शहर जो है ये हम जोधपुर को कहते हैं। हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर को क्या कहते हैं साथियों? जैसलमेर को सुनहरा शहर या पीला शहर कहते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को। जी हाँ, सैलानियों का जो स्वर्ग है साथियों यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ये अपना उदयपुर हो जाएगा साथियों। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है रणकपुर जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर, जयसमंद झील। जी हाँ, क्या प्रसिद्ध है साथियों? बिल्कुल विश्व कोश के नाम से तो अपना विजय स्तंभ जो है ना ये क्या है लाडलो? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जो है ये साथियों अपना जयपुर प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर। तो बावड़ियों के शहर के नाम से जो है ये साथियों बूंदी को जाना जाता है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ,
राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं साथियों? गोकुल लाल वर्मा को, केसरी सिंह बारहट को, जय नारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को? अरे साथियों, राजस्थान का लोकनायक जो है यह हम जय नारायण व्यास को कहते हैं। तो जय नारायण व्यास जो है ये ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर? जी हाँ, हवेलियों का शहर। हम अभी अभी तो बात किया है कि बावरियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं, और जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। हवेलियों का जो शहर है ये साथियों हम किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है ये अपनी शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो आपकी हवेलियां हैं साथियों ये आपकी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कई बार मैंने आपको बता रखा है, तो बताओ 7, 6, 9, 5? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियां थी। और जिनमें से साथियों मैंने कई बार बताया कि 4 में अपनी 1857 की क्रांति हुई थी और 2 में नहीं हुई। बता रखा है ना? बिल्कुल बता रखा है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरचौल बोली कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में? नागरचौल बोली की बात करें तो ये साथियों अपनी टोंक में बोली जाती है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र किसे कहा है? वन पुत्र ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को, भीलों को? अरे साथियों, हम किसे कहते हैं वन पुत्र? अरे भीलों को कहते हैं। तो भीलों को ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल, माही, लूनी, बनास? अरे मेरे रसगुल्लो बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, ये अपनी चंबल नदी से प्राप्त होता है। तो चंबल राजस्थान की साथियों सबसे लंबी नदी है और 12 महीने बहने वाली जो आपकी नदी है साथियों ये कौन सी है? चंबल ही है, बिल्कुल। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को? राजस्थान का पंजाब हम सांचौर को कहते हैं साथियों। और सांचौर कहां पर है अपना? ये जालोर में है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नुपुर नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, कमर में? नुपुर नामक आभूषण तो साथियों अपने पैर को सुशोभित करता है, मतलब कि पैर में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1925 में, 1923 में? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर जो 17 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट रहेगा। किस शासक को हिंदू पथ नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप को, राणा हमीर को, राव चंद्रसेन को, राणा सांगा को? जी हाँ, राणा सांगा को क्या कहते हैं हम? हिंदू पथ कहते हैं साथियों। तो हिंदू पथ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है यह आपका हो जाएगा। राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में? तो जगत शिरोमणि जो मंदिर है साथियों ये कहां पर है आपका? ये आमेर में है। और आमेर कहां पर है लाडलो? आमेर अपना जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या उदयपुर में? कहां पर है? जी हां साथियों, हम बात करें यहां पर आपकी बात हो रही है खंडपीठ की। जी हां साथियों, प्रधान पीठ की बात नहीं हो रही। प्रधान पीठ तो जोधपुर में है, परंतु खंडपीठ की बात करें तो ये कहां पर अपनी जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है?
डीडवाना झील, नक्की झील, पुष्कर झील, गजरूप सागर झील। कौन सी है साथियों? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, कई बार आ चुका है। नक्की झील जो है ये साथियों सबसे ऊंची झील है, मतलब कि माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों आपकी स्थित है। और मैंने आपको बता भी रखा है कि इसका जो निर्माण है ना, ये अपने देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया हुआ है। बता रखा ना, बिल्कुल बता रखा है, तो ध्यान में रखिएगा, भूलने से काम नहीं चलेगा लाडलो। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। तो 200 का 15% जो है ये आपके मंत्री बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के अंदर कितने बन सकते हैं? 30 बन सकते हैं साथियों। तो 30 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, जावर में, डीडवाना में। जस्ते की खान की बात करें साथियों तो ये अपनी जावर के अंदर क्या है? पाई जाती है। तो जावर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना बेंसरोडगढ़ दुर्ग जो है ये व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वन संरक्षण से, साहित्य से, खेलकूद से, नारी सशक्तिकरण से। अमृता देवी जो पुरस्कार है साथियों ये अपना वन संरक्षण से क्या है? संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हां, अपना मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है साथियों? पारीक दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है या धानवंत दुर्ग है? जी हां, मांडलगढ़ दुर्ग जो है ना ये साथियों आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये साथियों अपना गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल 29 नंबर बीच में क्वेश्चन था कि इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इंद्रगढ़ माता के मंदिर की बात करें तो ये बूंदी के अंदर है। कहां पर है साथियों? इंद्रगढ़ माता का मंदिर बूंदी में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही, चंबल, जाखम, बनास। जी हां, कौन सी का है? माही का है साथियों। तो माही ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना। जी हाँ, वक्त बताएगा। अरे वक्त जरूर बताएगा लाडलो। यदि आज आप मकरागिरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो यही साथियों वक्त जो है ना ये ऐसी लात मारेगा कि समझ में नहीं आएगी। तो आपको साथियों बिल्कुल मकरागिरी नहीं करनी है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। अंतिम साथियों हम बात करें, आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आपकी एग्जाम 9 और 10 मई को कंडक्ट होने वाली है। तो बेहतरीन तरीके से साथियों आपको अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। सिलेक्शन अवश्य देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमेशा शाम को 8 बजे जो है ना ऐसी क्लास आपको हमेशा देखने को मिल रही है, इसको आप देख सको। बिल्कुल। मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? कुचामन सिटी, लाडनू, मेड़ता सिटी, खरनाल। मेदिनीपुर की बात करें साथियों तो यह अपना मेड़ता सिटी का क्या है? प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है?
जयपुर में, पाली में, झुंझुनू में या अलवर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ये देखने को मिल जाएगा, ये अपने साथियों झुंझुनू के अंदर है। उदयपुर वाटी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जग मंदिर महल किस झील के बीच में स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर। हम बात करें साथियों जगमंदिर महल की, तो जगमंदिर जो महल है ये अपना पिछोला झील के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, पिछोला झील के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आलम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर में, नागौर में, बाड़मेर में या फिर प्रतापगढ़ में? अरे आलम जी का जो मंदिर है यह अपना कहाँ पर है? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोक देवता लोक देवता तलीनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी, बालीनाथ जी। कौन थे साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। लोक देवता तलीनाथ जी के जो गुरु थे ना, यह आपके कौन थे? जी हाँ, ये जालंधर नाथ जी थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, जालौर से? ढोल लोक नृत्य की बात करें साथियों तो ये अपना जालौर से क्या है? संबंध रखता है। तो जालौर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? साथियों क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। जसवंत सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है? जी हाँ, अनूप सिंह की बात करें साथियों आपके बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये बीकानेर के शासक थे, ना कि साथियों अपने जोधपुर के। जो बाकी शासक है ये जोधपुर के शासक रहे हैं, परंतु ये अनूप सिंह बीकानेर के थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजपुताना, मेवाड़, मेगल मल्हार, रायथान? जी हाँ, क्या नाम था? राजपुताना था साथियों। तो राजपुताना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूपों का विस्तार किन जिलों में है? नागौर और अजमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जालौर और अजमेर? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में? कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है साथियों। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? मतलब कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? ये अपनी झालावाड़ में होती है साथियों। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ से होता है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, कल ही तो बताया था आपको। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ से होता है ना, बिल्कुल बताया था। और चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के ऊपर जो है ये अपना राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, झालावाड़, गागरोन, गंगानगर या फिर पाली? तिलहन का सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों यह आपका गंगानगर में होता है। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में? अरे लाडलो, श्रीगंगानगर में चलती है। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कौन सी फसल को कहते हैं? गेहूं को, बाजरे को, ज्वार को, चावल को? किसे कहते हैं? बाजरे को कहते हैं साथियों। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में?
कहां पर है साथियों? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, राजस्थान का सर्वाधिक अदर जिला मतलब अदर स्थान कौन सा? जिला तो झालावाड़ है, परंतु यहां पर स्थान की बात हो रही है कि अदर स्थान कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, कोटा, माउंट आबू। जी हाँ, आदर स्थान अपना माउंट आबू है, जो आपका कहां पर है? सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। जी हाँ, कब बढ़ता है साथियों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास जो ये कल शाम 8 बजे आपको देखने को मिलेगी, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।